अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप सो यू आर ऑल डूइंग ग्रेट। तो जनाब आज मैं एक बहुत ही मज़े का व्लॉग शेयर करूंगी आप लोगों के साथ। मैंने एक शादी अटेंड किया है रिसेंटली गांव में, तो उसका व्लॉग मैं आज शेयर करूंगी। सॉरी थोड़ा लेट हो गई क्योंकि जब मैं घर आई तो थोड़ा नेट का प्रॉब्लम चल रहा था। तो जनाब ये मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ यहाँ पे प्री शादी से शादी पे जाने से पहले के लिए जो सब प्रिपरेशन करते हैं। मैंने यहाँ पे बालों को डाई किया था, वो बस वॉश करके आई थी। अच्छा, मैंने रेवलॉन यूज़ किया था, कलर उसमें शेड मैंने बरगंडी यानी 35 यूज़ किया। बहुत ही अच्छा कलर उसका नेचुरल सा होता है जनाब। यहाँ पे मैंने मेहंदी लगाई थी, उसका भी कलर बहुत ही अच्छा आया था। यहाँ पे मैं आपको अपनी मेहंदी दिखा रही थी। बस यहाँ पे अली को सुलाने के बाद मैं आ गई बाल स्ट्रेट करने के लिए। रात का टाइम था ये, मैंने सोचा अभी से बाल स्ट्रेट कर लेती हूँ क्योंकि सुबह टाइम कम होना था, तो फिर बस जस्ट उनको फिनिशिंग टच दे लूँगी। तो यहाँ पर मैं स्ट्रेट कर रही थी और आपके साथ इसका जो है वो स्ट्रेटनर का आपके साथ रिव्यू शेयर करूँगी। ये आजकल बहुत फेमस है, 400 में जो मिनी स्ट्रेटनर मिल रहे हैं दराज पे। बहुत ही अच्छा रहा मेरे बालों पे इनका एक्सपीरियंस, क्योंकि मेरे बाल कुछ पहले से ज़्यादा कर्ली नहीं है, स्ट्रेट हैं, डेड स्ट्रेट आप कह रहे हैं या स्ट्रेट है, मतलब थोड़े बाउंसी होते हैं, थोड़े से रफ कभी कभी लगते हैं। और मेरा बालों का टेक्सचर जो है ना वो ड्राई है। मेरे बालों को इसने बहुत अच्छे से जो है वो स्ट्रेट किया, तो मेरी तरफ से रिकमेंडेड है। तो जनाब यहाँ पे मैं मेहंदी आपको दिखा रही थी अगेन। अच्छा, इसका ये एक बात मुझे अच्छी नहीं लगती, ये जो केमिकल वाली मेहंदी होती है इसका कलर बड़ा गंदा गंदा सा साइडों पे बिखरा था। मैंने फिर अच्छे से साबुन के साथ वॉश कर लिया, क्योंकि फिर मैंने सोचा जितना उतरना है उतर जाए, हाथ तो साफ़ हो जाए। वो बड़े गंदे से लग रहे थे। ये दुल्हन का रूम है, जैसे गाँव में वो लोग पेंट करवाते हैं, ऊपर फूल डाले हुए थे, वो मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। ये उसका कुछ सामान आया हुआ था। अच्छा, गाँव की शादी बड़े मज़े की होती है। यहाँ पे उसकी कबर्ड पड़ी थी, ये उन्होंने कुछ इस तरह से उसका रूम जो था वो डेकोरेट किया हुआ था। उसके बाद जो निकाह पे शवारे दिए जाते हैं वो उसकी पैकिंग यहाँ पे हो रही थी। मैंने इसका भी क्लिप रिकॉर्ड कर लिया। ये बड़ी एक मज़े की चीज़ होती है, सब लोग इकट्ठे बैठ के कर रहे होते हैं। ये थैलियों में उसकी सिस्टर्स और उसकी जो दूल्हे की फूफो वगैरह थी वो बैठ के सारी डाल रही थी यहाँ पे। ये सुबह बारात जानी थी, रात में वो लोग जो थे ये थैलियाँ बना रहे थे, क्योंकि ये निकाह पे फिर जब निकाह हो जाता है तब बांटी जाती है। बहुत से लोगों को इस चीज़ का पता होगा। तो ये एक बड़ी मज़े की चीज़ थी, इंजॉयबल। जी जनाब, तो यहाँ पे हम लोग बारात के लिए निकल चुके थे। सॉरी फॉर डैट, मैं कुछ क्लिप्स रिकॉर्ड नहीं कर सकी, वो इसलिए कि जल्दी जल्दी में सब लोग रेडी हुए थे। मैंने अली को रेडी किया, अली का दूध बॉयल करके बोतल में डाला, क्योंकि हम लोगों ने जंग जाना था जहानिया से, तो काफ़ी टाइम लगना था। और वहाँ पे हमने डेरे पे जाना था। जैसे वहाँ पे जंग में सब लोग अपनी अपनी ज़मीनों में घर बना के रहते, इसी तरह उनका घर भी अपनी ज़मीनों में बना हुआ था। तो हम लोग लेट हो रहे थे, सब लोग जल्दी जल्दी कह रहे थे, जैसे बड़े कहते हैं जल्दी करे जल्दी करे। ये गाड़ी में जनाब मैं आप लोगों के साथ अपना आउटफिट शेयर करूँगी। ये इसका बाजू है, इन पे वेलवेट के ऊपर सीक्वेंस वर्क हुआ है, इसी तरह दामन पे कढ़ाई और सीक्वेंस वर्क है वेलवेट लगा के। ये मेरा ड्रेस तकरीबन मैंने 2020 में लिया था, 8500 यानी 8500 का। अली फ्रंट सीट पे अपने बाबा के साथ बैठा हुआ था। और यहाँ पे जंग जाते हुए ये तकरीबन अली ने ज़्यादा तंग नहीं किया, ये सो गया था। लेकिन जब हम लोग पहुँचने वाले थे ना तब ये इरिटेट हो गया था एक ही जगह पे बैठ बैठ के। तो जनाब यहाँ पे सब खाना वाना खा के जैसे बरी दिखाते हैं गाँव में, तो यहाँ पे बरी दिखाई जा रही थी। मैंने आप लोगों के लिए रिकॉर्ड की। यहाँ पे मुझे बहुत से लोगों की बहुत एडिटिंग करनी पड़ी, क्योंकि फेसेस छुपाना बहुत मुश्किल काम था। मैंने सबको ब्लर किया। ये कुछ दुल्हन के ड्रेसेस जो हैं वो दिखा रहे हैं। दो उसकी गर्म चादरें थी यहाँ पे इनके पास पकड़ी हुई है, एक गर्म चादर थी, एक गर्मियों के लिए थी। इसी तरह एक मतलब ब्यूटी बॉक्स था, जैसे सब लोग बनाते होंगे उन्हें पता होगा। शूज़ वगैरह थे कुछ। अब हम लोग सब लोग अपनी हैसियत के हिसाब से करते हैं, और बहुत अच्छा उन लोगों ने किया हुआ था। सब चीज़ें बहुत अच्छी थी। ये चादर थी गर्म। मुझे सबसे ज़्यादा जो चीज़ पसंद आई ना वो गोल्ड में थी। ड्रेसेस भी बहुत अच्छे थे, लेकिन गोल्ड जो था ना उन्होंने बड़ा ही नफीस सा कोई सेट बनाया हुआ था, सारा गोल्ड था, क्योंकि मोती नहीं थे। मोती लगवाने का कोई फ़ायदा नहीं है। जब हम लोग सेल करते हैं, किसी भी वजह से करते हैं, ज़रूरत पड़ जाती है, तो वो सारे नग जो है वो उतार के फेंक देते हैं। पहले जब हम लेते हैं तो वो उसी हिसाब से, जिस हिसाब से सोना देते हैं, नग भी उसी हिसाब से काउंट होते हैं। लेकिन जब बेचने जाते हैं वो सारे नग निकाल के साइड पे रख देते हैं, और जो सिर्फ गोल्ड होता है उसकी कीमत देते हैं। तो मेरी तरफ मैं तो यही रिकमेंड करूँगी, यही कहूँगी कि आप लोग जब लें तो नग वगैरह कम डलवाएं, सिर्फ गोल्ड में ही। बहुत अच्छा नफीस सा सेट बना हुआ था, मुझे बहुत पसंद आया। आप लोग यहाँ पे आगे देखेंगे। और एक इनका ब्यूटी बॉक्स था। अच्छा, वो मुझे बड़ा प्यारा सा लगा, फंकी सा, कलरफुल सा। जूते यहाँ पे ये लोग दिखा रहे थे, तो ये आप लोग देखें। बस मैं आपको वो जब आएगा फंकी सा जो है इनका ब्यूटी बॉक्स, वो बड़ा ही नाइस था। अच्छा, एक आंटी वहाँ पे कहती कि खोल के दिखा दे, तो मेरी सास पीछे खड़ी थी, उन्होंने कहा कि क्या आपको लिपस्टिक्स भूल गई हैं कि इसमें लिपस्टिक्स वगैरह ही होती हैं। मतलब ये मुझे बड़ा अजीब सा लगा, उसमें चीज़ें ही रखी होती है, लिपस्टिक्स वगैरह, मेकअप का सारा सामान। और जब वो बेचारी उसको खोल के दिखा रही थी तो वो सारा नीचे जा रहा था, फिर बड़ी मुश्किल से उसने आगे हाथ रखा, और जब वो आगे
हाथ रख लेती थी, फिर सारी चीज़ें छुप जाती थी। पिन्ने वगैरह यही होता है सामान मेकअप का जो होता है। खैर वो आंटी को शायद देखना था, उन्होंने ये बैग वगैरह वो दिखा रही थी। ये क्लच बड़ा अच्छा था वलीमे का जो था ना, डिसेंट सा, नाइस सा, बड़ा सिंपल सा क्लच, बड़ा प्यारा था। ये मैं बात कर रही थी ब्यूटी बॉक्स की। ये बड़ा प्यारा फंकी सा कलरफुल सा था। इसमें फिर उन्होंने बाद में वो बेचारी ने बड़ी मुश्किल से खोल के यहाँ पे दिखाया कि पिन्ने वगैरह हैं, ये देखें ऐसे उसने फिर हाथ रख के खोल के ये दिखाया। इसके बाद ये सेट दिखाएगी गोल्ड का, ये इन्होंने पकड़ा हुआ है। बहुत ही नफीस था इनका गोल्ड का सेट ना, तो मुझे पसंद आया। इन्होंने कोई नग वगैरह नहीं उसमें डलवाए थे, जैसे पहले मैंने आप लोगों को बताया। तो उम्मीद करती हूँ आपको आज का व्लॉग बहुत ही पसंद आएगा, मज़ा आएगा शादी देख के कहूँगी। तो अगर पसंद आया तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मिलेंगे इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।